बोर्ड क्लास 11th वाले सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए सभी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर सबसे पहला जो पेपर हमारा हो रहा है हिंदी विषय का पेपर हो रहा है। सभी बच्चे कह रहे थे कि सर हिंदी विषय का पेपर हमें बता दीजिए जो हमारी परीक्षा में आए। तो सभी विद्यार्थियों के कहने पर प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। इसलिए सभी विद्यार्थी पेपर को बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इन प्रश्नों को याद कर लेना है, क्योंकि यही जो प्रश्न है जो परीक्षा में आ रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले जो प्रश्न आपको दिए गए हैं वो विकल्प वाले क्वेश्चन का सामना आपको करना पड़ेगा। पूरा पेपर आपका 80 नंबर का पेपर होगा। कितने नंबर का पेपर होगा? आप सभी बच्चों का 80 नंबर का पेपर होगा। 3 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी कि इन 3 घंटे के समय में आपको 80 नंबर का पेपर सॉल्व करना है। एक भी नंबर कम नहीं आना चाहिए, पूरा पेपर सॉल्व करके आना है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, चिराग किसे मयस्सर नहीं है? तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको शहर को बताना है। क्या बताना है? शहर को मयस्सर नहीं है, तो यहाँ पर आपका शहर करेक्ट होगा। श्रृंगार, शांत व करुण रस की जो प्रधानता होती है वो माधुर्य में होती है। माधुर्य गुण में श्रृंगार, शांत व करुण रस की प्रधानता। प्यारे विद्यार्थियों, एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। पिछले वर्ष हमने वार्षिक परीक्षा में, अर्धवार्षिक परीक्षा में जो पेपर बताए थे प्यारे विद्यार्थियों 100% पेपर रियल साबित हमने करवाए थे। और अब जो पेपर हम बताएंगे पेपर बिल्कुल आपका करेक्ट साबित होगा, वार्षिक परीक्षा में भी और अर्धवार्षिक परीक्षा में भी। वार्षिक परीक्षा तक मैं आपका साथ दूंगा और ऐसे प्रश्न बता दूंगा जो परीक्षा में आते हैं। मियां नसीरुद्दीन, देखिएगा मियां नसीरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध थे? तो 56। निम्नलिखित में से शुद्धि वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, कवियत्री। तो कवियत्री ध्यान रखना है। पेन और कॉपी उठा लेना है और इन प्रश्नों को याद कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न आपको कहीं नहीं देखने को मिलेंगे सिर्फ हमारे चैनल के सिवा। लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? तो दीननाथ मंगेशकर। बायोडाटा की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो सरल एवं सीधी बायोडाटा की भाषा होनी चाहिए। तो सरल और सीधी बताना है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वाणी का डिक्टेटर किसे कहते हैं? तो वाणी का डिक्टेटर कहा गया है प्यारे विद्यार्थियों कबीर दास को वाणी का डिक्टेटर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है। देखिएगा, प्रबंध काव्य के अंतर्गत क्या आता है? तो यहाँ पर आपको साकेत करेक्ट उत्तर के रूप में बताना है। महत्वपूर्ण बात मैं आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये पेपर और हमारा ऐप है जिसमें आपको टेस्ट सीरीज दी गई है ओनली 199 रुपये में। अगर आप उस टेस्ट सीरीज को लगाते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ कि 80 नंबर आपके कहीं नहीं गए। आपको उस टेस्ट सीरीज को अच्छे से लगाना है। हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ऐप का नाम मेंस एजुकेशन ऐप है, जो कि आप सभी विद्यार्थियों को प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ऐप का नाम ये अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अभी इसी वक्त जाकर क्रोम पर जाकर या फिर प्ले स्टोर पर जाकर उसे इंस्टॉल कर ही लीजिए। अगर आपको सभी पेपर के आंसर चाहिए और 80 में से 80 नंबर आपको चाहिए तो हमारा ऐप इंस्टॉल करना होगा, मेंस एजुकेशन ऐप, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज दी गई है 199 रुपये में। अगर ये आप लगाते हैं तो बिल्कुल आपका पेपर वैसा ही जाएगा जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 80 में से प्यारे विद्यार्थियों 79 नंबर भी नहीं आएंगे, पूरे 80 के 80 नंबर आएंगे। ऐसी टेस्ट सीरीज बना दी है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, 80 में से 80 नंबर लाना चाहते हैं तो ऐप को अभी जाकर इंस्टॉल कर ही लीजिए। अगला क्वेश्चन है, युग को निबंध का स्वर्ण काल माना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर द्विवेदी युग आप सभी छात्रों को ध्यान रखना है। वह परिश्रम करता तो अधिक सफल होता, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो इसमें आपको संकेतवाचक वाक्य बताना है। कुएं की खुदाई का काम चेजा कहलाता है। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंड बताना है। तो उदंत मार्तंड सही होगा। प्यारे विद्यार्थियों, ऐप पर ही ये पेपर भी है और इसकी जो आंसर शीट है वो भी हमने ऐप पर डाल रखी है। तो आंसर शीट, टेस्ट सीरीज, वो सारी चीज़ें वहाँ पर देखिएगा। ये जो पेपर है ना, ये तो आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे, है ना। लेकिन अगर आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो 199 रुपये में आपको उस टेस्ट सीरीज को लगाना होगा। अब देखिएगा, सत्य असत्य वाले क्वेश्चन यहाँ पर मैं बता देता हूँ सभी छात्रों को। देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कवि भवानी प्रसाद मिश्र की माता बहुत पढ़ी लिखी थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल ये सत्य है। जहाँ रस होता है वहाँ शब्द गुण भी होता है। मुंशी वंशीधर के पिता उन्हें ईमानदारी का पाठ पढ़ाते थे। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। भारत की राजभाषा हिंदी है।
आलो अंधारी पाठ की लेखिका एनी फ्रैंक है, गलत हो जाएगा। डायरी अतरंग साक्षात्कार है, ये आपका सत्य हो जाएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, जोड़ी अब आपकी स्क्रीन के सामने, पूरी जोड़ी और उसका सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा। तो आप सभी विद्यार्थी तैयार हैं? तो देर किस बात की, रट लीजिए इस जोड़ी को। सबसे खतरनाक, तो सबसे खतरनाक में आपको मिलाना रहेगा पाश कवि। ठीक है, रोला, रोला एक मात्रिक छंद है, तो यहाँ पर आपको मात्रिक छंद से मिलाना है। गलता लोहा, ये एक कहानी है, किसकी रचना है गलता लोहा? तो इसमें आपको शेखर जोशी बताना है गलता लोहा। व्यंजना, इसमें आपको शब्द शक्ति बताना है। भरतनाट्यम, ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। अनुस्मारक, अनुस्मारक में आपका करेक्ट उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर आपको रिमाइंडर बताना है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी छात्र, अच्छे से इस जोड़ी को याद करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिएगा जो क्वेश्चन है, और जिसमें आपको कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं एक वाक्य में। चंपा क्या छुपा देती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कवि की कलम व कागज क्या लिखना है? यहाँ पर लिखिएगा सभी छात्र, कवि की कलम और कागज। अलंकार की परिभाषा कमेंट बॉक्स में देना है। अप्पू की माँ का क्या नाम था? तो अप्पू की माँ का नाम था सर्वदया, है ना, सर्वदया। जेठालाल में दया नहीं है, वो सर्वदया है। भरत मिश्र के संपादक का नाम लिखना है, तो उनका नाम हो जाएगा बाबूलाल मुकुंद। क्या हो जाएगा? बाबूलाल मुकुंद। ठीक है। तकनीकी शब्द से क्या तात्पर्य बताइएगा? तकनीकी शब्द से क्या तात्पर्य, तो मैं बता देता हूँ आपको। किसी ज्ञान या विज्ञान या व्यवसाय के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ में प्रयोग होते हैं, उन्हें तकनीकी शब्द कहते हैं। आलो अंधारी का अर्थ क्या होता है? तो इसमें अंधेरे का उजाला, क्या बताना है? अंधेरे का उजाला, ये आपका करेक्ट। स्टिंग ऑपरेशन से क्या समझते हैं? तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सभी छात्र अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद कर लेना है। इनके बाद ये 2 नंबर में जो कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं, इनके आंसर भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिए जाएंगे। निश्चिंत रहिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि मेंस एजुकेशन ऐप को अगर आप इंस्टॉल करके उस टेस्ट सीरीज़ को लगाते हैं तो आपका पेपर बाहर नहीं जाएगा, इतना मैं आपसे कह सकता हूँ। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। जय हिंद।